हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 7 चक्रा के ऊपर। 7 चक्रा में सबसे पहला जो चक्रा होता है हमारा वो है रूट चक्रा। तो रूट चक्रा के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ। आजकल जो सबके अंदर फियर की एनर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ये भी एक है। लेकिन लोग बहुत ही ज़्यादा डर रहे हैं। तो ये डर का मेन कारण ये भी हो सकता है कि जब रूट चक्र में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो लोगों का डर उसके ऊपर ज़्यादा हावी होने लगता है, और हम अपने बारे में या अपने ही रिलेटिव्स के बारे में ऐसी नेगेटिव थॉट्स और अफर्मेशन करके हमारे रूट चक्र में इतने ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से हमारा फियर और बढ़ने लगता है, और नेगेटिव अफर्मेशन की वजह से ये सारी चीज़ें और बढ़ती हैं। ठीक है, अगर किसी को रूट चक्र के बारे में पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि रूट चक्र हमारे बॉडी में सबसे पहला चक्र है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड के टेल बोन के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। उसका कलर होता है रेड, और रूट चक्र का जो काम होता है, मतलब वो जो एनर्जी पे फोकस करता है वो रहते ही हमारी फियर की एनर्जी, हमारे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जो भी नीड होती है, जैसे कि पैसा, घर, ये सारी चीज़ों की एनर्जी के लिए रूट चक्र वर्क करता है। ठीक है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं तो ऑफकोर्स आपकी लाइफ में पैसों का भी प्रॉब्लम होगा, और सबसे ज़्यादा आपके अंदर फियर की एनर्जी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप अपने रूट चक्र पे काम करते हो, आपके रूट चक्र को बैलेंस करते हो, उसके ब्लॉकेजेस को दूर करते हो, तो आप काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं। 90% लोगों के रूट चक्र में आपको ब्लॉकेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो रूट चक्र ब्लॉकेजेस को आपको हील करने के लिए, दूर करने के लिए, और आपके चक्र को बैलेंस करने के लिए आपको रूट चक्र के मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। आपको रेड कलर के फ्रूट्स और सब्जियां खानी चाहिए। आपको रेड कलर पहनना चाहिए। आपकी लाइफ में जितना हो सके उतना रेड कलर आप यूज़ करो, और उसका जो बीज मंत्र है लम, वो मंत्र का आप चैंटिंग करिए और उसका मेडिटेशन कीजिए। तो उससे आप अपना रूट चक्र हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी फियर की एनर्जी है, काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे बहुत डर लगता है। काफ़ी लोग डर के मारे, अगर रात को उनको वॉशरूम भी जाना है आधी रात को, तो भी वो डर के मारे उठते नहीं हैं। इतना डर किसी के अंदर कैसे होता है? ऑफ कोर्स रूट चक्र में ब्लॉकेजेस होने की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ऐसा कोई एक्चुअल में भूत प्रेत इतने होते नहीं हैं जितना हमारे अंदर वो डर बैठ जाता है कि अगर मैं रात को बाहर गई, मुझे वॉशरूम जाना है, तो पता नहीं कौन आ जाएगा या भूत प्रेत दिख जाएंगे या क्या है। इतना नहीं होता है जितना हमारे अंदर वो चीज़ों का डर बैठ जाता है। कुछ लोग इस चीज़ों में बिलीव नहीं करते, तो उनको लगता है कि ये क्या मूर्ख ऐसी बातें कर रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में एक बार ये चीज़ें ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बट ये है कि फेथ रखना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि जादू की छड़ी की तरह यूं काम हो जाना चाहिए या मुझे एक दिन में रिजल्ट मिल जाना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। आप अगर अपने प्रॉब्लम्स के लिए आप अपने गॉड को कई बार बोलते हो, हे भगवान मेरे लाइफ की प्रॉब्लम दूर कर दो, मुझे इतना डर क्यों लग रहा है, तो भगवान खुद आपको ये चीज़ों के बारे में बताना चाहते हैं कि बेटा इस पे काम करो। लेकिन हमको इस चीज़ों में काम ही नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉब्लम्स को देखना भी नहीं है, हम उनको मानना भी नहीं चाहते हैं, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीज़ों पे काम करना है, आप अगर बिलीव करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हो तो भगवान ही आपका मालिक है भाई। क्योंकि लोग काफ़ी डर में जी रहे हैं। कोरोना की सिचुएशन जो भी चल रही है, अगर कोरोना किसी को हो भी जाता है तो अगर उसके अंदर वो डर ज़्यादा बैठ गया कि अभी मेरे साथ क्या हो जाएगा, बट अगर वो अपने डर पे थोड़ा सा भी काबू कर लेगा तो वो ज़रूर जल्दी से रिकवर हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसके लिए बहुत ज़िम्मेदार होता है।
अगर आप अपने लिए ऐसी अफर्मेशन करते हो कि मेरे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं मर जाऊंगा, या सारी इतनी नेगेटिव सोच अगर आप अपने अंदर करते रहोगे तो ये आप अपने साथ बहुत ही गलत कर रहे हो फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचो, अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, हो सके उतना पॉजिटिव सोचो। अगर कोरोना किसी को हो भी जाता है, आपको या आपके रिलेटिव्स को, तो भी आपको अपने बारे में ऐसे ही सोचना है कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। और सच में ये चीज़ें वर्क करती हैं। आपकी थिंकिंग कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ अपने बारे में कभी बुरा मत सोचिए, ऑलवेज अच्छा और पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए अपने आप को भी और दूसरों को भी। कई लोग दूसरों को भी ये बोलते हैं, तेरे में तो इतनी भी काबिलियत नहीं है, तू इतना कुछ नहीं कर सकता। प्लीज़ ऐसा मत बोलो किसी को, ठीक है। किसी को अच्छा और पॉजिटिव आप बोल नहीं सकते हो तो बुरा भी मत बोलो, या तो चुप रहो। अगर किसी को आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते हो तो उसको बुरे शब्द बोल के, उसको बुरा बोल के उसकी लाइफ में ब्लॉकेजेस मत क्रिएट करो, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से भी अगर वो सामने वाला बंदा आपकी बातों को कैच कर लेता है, अपने दिमाग में वो सब लगा लेता है कि हाँ भाई ठीक है, इसने बोल दिया मेरे में ये काबिलियत नहीं है, तो वो बंदा धीरे धीरे स्पॉइल हो जाएगा। उसके रूट चक्र में ब्लॉकेजेस फिर से शुरू हो जाएंगे। तो अपने आप को और दूसरों को भी गलत अफर्मेशन मत दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं और भी डिस्कस करूँगी इस चीज़ के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है, बाय।